प्रोग्राम है कहो अब तक और मैं हूं आपकी मेजबान फरा यूसुफ। कहो अब तक की कोशिश हमेशा यही रही है कि आप जो हमसे कहते हैं, जो हमसे कहना चाहते हैं, वो हम लोगों के सामने लेकर आएं, अरबाब इख्तियार तक भी लेकर जाएं, आपके मसाइल को उजागर करें, ना सिर्फ उजागर करें बल्कि उनके हल की तलाश भी करें। आज की कहानी यानी कि आज की एपिसोड में जो कहानी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी, आपके इर्द गिर्द रहते लोगों की है, बल्कि ये कहानी बहुत से पाकिस्तानियों की भी हो सकती है। इसका हमें कैसा पता चला? वो इस तरह से कि एक विक्टिम हमारे पास आया और उसने कहा कि उसे एक ऐसे जुर्म के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है जिससे उसका कभी कोई ताल्लुक नहीं था, वो जुर्म उसने कभी कोई किया ही नहीं था। हमारी टीम ने बहुत महीनों की मेहनत के बाद ये सुराग लगाया कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। तो हमें पता चला कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपको मैसेज आ सकता है, कॉल की जा सकती है, ईमेल आ सकती है, लेकिन जिस शख्स का आईडी या जिस शख्स का नंबर इस्तेमाल किया जाता है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद हमने अरबाब इख्तियार से बात भी की कि इसको रोका कैसे जा सकता है और इस जुर्म को कम से कम कैसे किया जाता है और अवेयरनेस कैसे लोगों में फैलाई जाए। तो आज के एपिसोड में हम आपको ये सनसनीखेज और तहलका अंगेज इंकशाफात भी दिखाएंगे, उन लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे जो कि इसके जिम्मेदार है, उसके साथ साथ वो शख्स जिसकी कहानी के बाद हमारी टीम यहाँ तक पहुंची, इतनी इन्वेस्टिगेशन उससे की, वो भी आपसे मिलवाएंगे और हमने किस तरह से इसको हल की ले जाने की कोशिश की, किस तरह से उन सॉफ्टवेयर्स को तलाश किया, वो भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल से जहां लोगों को फायदा पहुंचा है, वहीं उसके बहुत से नुकसानात भी सामने आ रहे हैं और इसलिए पूरी दुनिया की तरह साइबर क्राइम से पाकिस्तानी मुआशरा भी रोशनास हो रहा है। इंटरनेट के जरिए वेबसाइट्स को हैक करना, सोशल मीडिया पर खवातीन को ब्लैकमेल करना और मुख्तलिफ उल्टी सीधी धमकियों जैसे वाकयात में काफी तेजी देखने में आ रही है। सोशल मीडिया पर नौजवान लड़के लड़कियों से दोस्ती करना और फिर उन्हें अगवा करना जैसे संगीन जराइम भी रोनुमा होने लगे हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से एक जानिब कोई बाकायदा कानून ना होने की वजह से इन जराइम में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ अवाम अभी ऐसे साइबर कवानीन से पूरी तरह आशना नहीं हुई, इसीलिए मासूम अवाम साइबर क्राइम करने वालों के हाथों लुट रहे हैं और कानून भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। जुर्म करने का एक नया तरीका और ऐसे शख्स को उसमें मुलविस कर देना जिसका उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पर भी इस तरह से खुला कि एक विक्टिम हमारे पास पहुंचा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेहरा भी आपको नहीं दिखाया जाएगा, उनकी शनाख्त को भी इस वक्त हम सीक्रेट रखेंगे ताकि इस प्रोग्राम के बाद कहीं उनको और ज्यादा प्रेशराइज या तंग नहीं किया जाए। तो विक्टिम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। जी भाई, हुआ क्या था एग्जैक्टली? बहन, मैं हैदराबाद में नौकरी करता हूँ और बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो मेरा घर है टोबा टेक सिंह में। तो वहाँ पे एक दिन मुझे खबर मिलती है कि मेरे घर पे पुलिस ने रेड किया है। मैं बहुत परेशान हो गया, पुलिस ने रेड क्यों किया है वल्लाह आलम। मगर बाद में पता चला कि वो रेड मेरे लिए था, मुझे उठाने के लिए आई थी पुलिस, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि कोई किडनैप विक्टिम है जिसके नंबर पे मेरे नंबर से SMS आए हुए हैं रैंसम के। अच्छा। तो कुछ दिनों बाद हुआ ये कि मैं गया अपने, उसी दिन मैं बल्कि सामान बांधा और मैं पहुंच गया गांव अपने। तो वहां जाके पता चला कि ये सारा कुछ पता चला कि SMS मेरी कुछ रिसोर्सेज हैं। मैंने अपने कुछ दोस्त यार से पता किया, अपना कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला, CDR जिसे कहते हैं। तो उस डेट पे, जिस डेट पे उनके मोबाइल पे, किडनैप विक्टिम के मोबाइल पे या उनके जो घर वालों के मोबाइल पे मेरे नंबर से SMS रिसीव हुए थे, मेरे पास सेंट आइटम्स में नहीं था वो। मतलब मेरे कॉल डिटेल्स में वो नंबर नहीं आ रहा था कि मैंने सेंड किया। यानी कि आपका नंबर तो इस्तेमाल किया गया था लेकिन वो मैंने नहीं किया था। और मैं बड़ा हैरान हुआ, वो पुलिस वाले भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि उनके इनबॉक्स में वो SMS थे मेरे नंबर से, मगर मेरे कॉल डिटेल्स में वो नंबर ही शो नहीं हो रहा था कि मेरी तरफ से कोई। बल्कि उस दिन तो इत्तेफाक की बात है, उस दिन मेरे नंबर से कोई SMS हुआ ही नहीं, मैसेज हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेट किया तो बाद में ये पता चला, क्योंकि अब मेरे साथ तो ये हो गया था, घर वालों को रात को 3 बजे उठाया, तंग किया, मारा पीटा, भाइयों को ले गए। मेरा आपके पास आने का ये मकसद था, फिर आपकी टीम के साथ मिलकर हमने थोड़ा काम भी किया तो पता चला ये वेबसाइट्स के बारे में। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि कहो अब तक के वसीले से लोगों को पता चले कि मैं तो चले मेरे साथ हुआ, जो अजियत जो जहमत मेरे घर वालों ने बर्दाश्त की वो कर ली, मगर ऐसे बहुत सारे बेकसूर लोग हैं जो बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं
उनका नंबर चला गया, वो बेचारे भी तो वो तो ये समझ भी नहीं पाते हैं कि उनको पकड़ भी क्यों लिया गया, मगर चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बेगुनाह और अनअटेंडेड जा रहे हैं केसेस। ठीक है, यानी पुलिस तो यही समझेगी कि आपके नंबर से अगर मैसेज आए तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर मैंने जुर्म नहीं किया तो उससे फिर सजा भी दी जाती है। शुरू में तो मेरी बात ही नहीं सुनी गई ना, उन्होंने बोला आपका नंबर है, मैंने बोला बिल्कुल मेरा नंबर है। अब जाहिर सी बात है, इंसान बहुत पुरानी कॉल डिटेल्स नहीं रखता है, SMS का सेंट आइटम्स नहीं होते, वो उड़ा दिए गए थे। तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि मेरे पहले मैं ये समझा कि मेरे नंबर से किसी और ने यूज़ कर लिया, शरारत कर दी, मेरे मोबाइल से किसी ने SMS कर दी। मगर जब कॉल डिटेल सामने आई तो ये बड़ा मेरे लिए सनसनीखेज था कि मेरा नंबर कोई और यूज़ कर रहा है मेरे मोबाइल सेट को यूज़ किए बगैर। ठीक, मुझे ये बताएं कि उस दौरान जब आपके रेड की गई घर पे, खवातीन भी होते हैं, छोटे बहन भाई बच्चे, कैसी अजियत से गुजरना पड़ा होगा? वो तो मैं अब आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह रोते हुए कॉल्स आई थी मेरे पास मेरे घर वालों की तरफ से कि भाइयों को उठा के ले गए, और रात को 3 बजे 4 बजे सारे घर वालों को बाहर मोहल्ले में, मतलब मोहल्ले में हमारे जो छोटा सा गांव है वहाँ पे काफ़ी बेइज्जती फील हुई उन लोगों के कि भाई उनका बेटा किडनैपर है। मगर एक अजीब सा माहौल चल रहा है कि हर इदारा, मैं तो इदारों से अपील करना चाहता हूँ, इतने सारे इदारे हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ऐसा क्या वजह है कि कोई पकड़ नहीं पा रहा। तो बस मैं तो कामे बाला से आप लोगों के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि मैं तो शायद थोड़ा सा रिसोर्स मेरे पास थी तो मैं बच गया, वरना शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। बिल्कुल सही, इनकी कहानी आपने सुनी। ऐसे बहुत से लोग इस वक्त हो सकते हैं जो कि किसी नाकर्दा जुर्म या गुनाह की सज़ा जेल में काट रहे हों, या पुलिस के डंडों का सामना कर रहे हों, या माशरे में उनकी इज्जत पर उंगलियां उठाई जाती रही हों, लेकिन उसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं हो। क्योंकि जब हमारे पास ये भाई पहुंचे, क्योंकि ऐसे हमारे, मैं वही बार बार कहूँगी, ऐसे बहुत से भाई होंगे, हमारे बहुत से माशरे में रहने वाले लोग होंगे जिनको इसी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ये जब हमारे पास पहुंचे, हमारे लिए भी ये केस बिल्कुल नया था। हमने एक सीनियर इंजीनियर जिसने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स भी किया था, उसकी खिदमत हासिल की, IT में वो बहुत माहिर शख्स था। उसने 4 महीने की मेहनत के बाद ऐसी वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स ढूंढ निकाले जिनको अगर इंस्टॉल कर लिया जाए तो उसके बाद बासानी आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं और किसी भी नंबर को उसमें फीड करते हैं तो उस नंबर से, जिस नंबर पर आप मैसेज भेजना चाहें मैसेज हो जाता है, कॉल करना चाहें कॉल हो जाती है, और ईमेल करना चाहें तो वो भी हो जाती है। कितनी हैरत अंगेज बात है, और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात कि एक शख्स घर बैठा है, उसको मालूम ही नहीं कि उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये सब कुछ कैसे होता है, हमने इसका सुराग लगाया, आपको भी दिखाते हैं एक डेमो, ताकि आप भी आइंदा ऐसी चीज़ों से होशियार रहें। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये फेक मैसेज है, फेक कॉल या फेक ईमेल, वो भी हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो पहले ज़रा देखते हैं कि डेमो कि किस तरह से ये सब कार्रवाई होती है। फाइनली हमने एक IT इंजीनियर की खिदमत हासिल की जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स भी किया हुआ है, और 4 महीने की मेहनत के बाद आखिर कहो अब तक की टीम ये जानने में कामयाब हो सकी कि उस विक्टिम के साथ, और ना जाने उन जैसे कितने विक्टिम्स के साथ जो कि अभी शायद जेलों में हो, जिनके ऊपर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम हो, अगवा का इल्ज़ाम हो, कत्ल का इल्ज़ाम आ गया हो, वो सजाएं काट रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ थी, जिस तरह से उन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया, वो क्या थी आपके सामने लेकर आएंगे। आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। वेबसाइट ढूंढी गई जिस वेबसाइट के जरिए ये काम होता है, यानी कि अगर मेरा नंबर इस्तेमाल हो रहा है और किसी को भी मेरे नंबर से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, भत्ता मांगा जा रहा है या अगवा की धमकियां दी जा रही हैं, तो वो मैसेज मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और कर रहा है, और मेरे डाटा में वो चीज़ आएगी भी नहीं, लेकिन रिसीवर के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उसकी डाटा में भी रिसीव्ड मैसेज मेरे नंबर से आ रहा होगा। इस तरह से किसी को भी ट्रैप किया जा सकता है। वो डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है। तो किसका नंबर देना, किस नंबर पे मैसेज मंगाएं? मेरे नंबर में मंगा दें। चलें ठीक है जी। आप एक और किस नंबर से भिजवाएं, कोई सा भी नंबर बता दें। चलें जी, हम बताएं आप पहले रिसीवर का। बिल्कुल ठीक है, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने पेश करते हैं। हम टीम मेंबर सारे बैठे हुए, अरसलान के नंबर से, अरसलान के पास फ़ोन मौजूद नहीं है, आप देख लीजिए खाली हाथ बैठे हुए। अरसलान के नंबर से नोमान के नंबर पर हम मैसेज सेंड करेंगे। जी लिखिएगा नंबर बताया रिसीवर का। कंटेंट क्या होना चाहिए SMS का? क्या कोई धमकी हमें लिख दें आपके, आप इतने पैसे दे दें वरना फिर आपको किडनैप कर लिया जाएगा। ये देखिए मैसेज भी हम बता रहे हैं, और जिस नंबर पे भिजवाना है वो भी हमने बताया, जिस नंबर से मैसेज जाएगा वो भी आपके सामने मौजूद है।
और एक धमकियामेज मैसेज है कि आप पैसे हमें भिजवा दें वरना आपको किडनैप कर लिया जाएगा। इस फोन पे मैसेज आएगा और जिस शख्स मैसेज भेजा जा रहा है जिसके नंबर से, उसको मालूम नहीं है हमारे सामने बैठा हुआ है। अभी आपके सामने स्क्रीन जब ब्लिंक करेगी और वही मैसेज जो यहाँ पर टाइप किया जा रहा है एज इट इज यहाँ आएगा, तो आप लोग ये देख सकेंगे कि कितनी आसानी से किसी भी शख्स को किसी भी इल्जाम में फंसाया जा सकता है। अच्छा, ये यहाँ से अब वेबसाइट के जरिए मैसेज जा चुका है और कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ मिनट्स का, जिसके बाद ये हमारे पास मैसेज वसूल हो जाएगा। उसके अलावा एक और बात आपको बताते हैं कि ना सिर्फ मैसेज हो सकते हैं बल्कि इसके जरिए कॉल भी की जा सकती है। यानी कि किसी के इनके नंबर को इस्तेमाल करते हुए मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ, धमकी दे सकती हूँ, कोई डिमांड कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, किसी का रिश्ता तोड़वा सकती हूँ, किसी का झगड़ा करवा सकती हूँ और इस बेचारे को खबर भी नहीं होगी कि इसके साथ ये हो रहा है और इसके नंबर से कॉल्स की जा रही है। उसके अलावा ईमेल भी की जा सकती है और ईमेल में एक बड़ी हैरत अंगेज बात हमारे सामने आई है, जैसे कि मैं अपने ईमेल आईडी से किसी को मैसेज नहीं कर रही और किसी दूसरे ईमेल आईडी को इस्तेमाल कर रही हूँ। लेट्स सपोज के हम कोई भी नाम इज्यूम कर लेते हैं, ali@hotmail.com। ali@hotmail.com को मैं इस्तेमाल करते हुए किसी abcd.com पे वो भेज देती हूँ ईमेल, और अगर मैं चाहूं तो उसको ईमेल जो मुझे वो रिप्लाई करेगा वो मेरे ही मैसेज पे यानी कि farayusuf@hotmail.com पे रिसीव होगी। यानी कि जिस बंदे का ईमेल आईडी इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कानो कान खबर भी नहीं होगी कि उसकी तरफ से मैसेज किए जा रहे हैं और जो रिप्लाई उसको आ रहा है वो उसकी बजाय फरा यूसुफ को मौसूल हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, अगर हमारी टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है या अपने ज़राए से कोशिशें करके ऐसे स्कैम्स तक पहुँच पाती है। जी, ये मुझे SMS रिसीव हो गया, अगर 2 दिन में 15 लाख नहीं दिए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये आप देख लीजिए कि इनके नंबर से भेजा गया, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनके हाथ में फ़ोन भी नहीं, यहीं मौजूद है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो कुछ टाइप किया गया था, मैसेज जो टाइप किया गया था, वो मैसेज एज इट इज़ उस नंबर पर आया है जिस नंबर को हमने आपको दिखाया, इनको बताया गया। अब ये इन साहब का फ़ोन हम दिखाते हैं, सेंट आइटम्स में देख लेते हैं और इनके डेटा में जो लॉग निकलवाते हैं, कॉल लॉग जिसमें SMS का रिकॉर्ड होता है या कॉल्स का रिकॉर्ड होता है, उसको भी अगर हम आज की तारीख में निकलवाएंगे तो ये कहीं पर दर्ज नहीं होगा कि इनके नंबर से नुमान के नंबर पर कोई मैसेज भेजा गया। और ईमेल वाली कहानी भी हमने आपको सुना दी, वो भी बिल्कुल एज इट इज तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल हम कर सकते हैं जी, ऐसे ईमेल कर सकते हैं। और ठीक है, नंबर पे देखें सेंट आइटम्स में ये वाला SMS नहीं है, क्योंकि हमने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए एक करप्शन करने की कोशिश किया और एक शख्स को धमकी दे दी है, जो आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब ईमेल का जरा डेमो हम आपको दिखा देते हैं। जी, ईमेल का भी यही तरीकाकार होगा? जी बिल्कुल यही तरीकाकार होगा। आप मुझे ईमेल बताएं, सेंडर का नाम कोई। अभी हम यहाँ पे एक और डेमो आपको दिखा रहे हैं कि ईमेल आईडी जो कि मेरी है उसको इस्तेमाल करते हुए एक धमकी आमेज कंटेंट भेजा जाएगा नोमान के ईमेल आईडी पर, और नोमान का जब ईमेल आईडी रिप्लाई करेगा मेरे ईमेल आईडी पे तो वो मेरे रिप्लाई पास नहीं आएगा बल्कि वो अरसलान के पास जाएगा, क्योंकि टेक्निकली हमने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए एक मतलब। अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जस्ट SMS GLOW24 to 7777 एंड सिंध बैंक, कराची तक कश्मीर, तरक्की बेनजीर। पेशावर के तबलीगी मरकज से एक और बम बरामद, बम डिस्पोजल यूनिट ने नाकारा बना दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात में देर कर दी, मरदमशुमारी से कबल बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में, ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स ऑन रखने की हिदायत। मुल्क भर में 3 साल में 200 ब्रांचें और 3 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा देने वाला वाहिद बैंक सिंध बैंक।
मुल्क के 104 शहरों में सिंध बैंक की ब्रांचें काश्तकारों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट और इनफरादी सार्फिन के लिए पेश कीमत सहूलियात बमैं SMS बैंकिंग पेश करती हैं और जल्द इस्लामिक बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। सिंध बैंक, कराची तक कश्मीर, तरक्की बेनजीर। ना ही मेरे सेंट आइटम्स में आया जो मेरे ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए इनको भेजा गया एक ईमेल। अब हम अरसलान जिन्होंने ये सारी एक गेम खेली है और जिन्होंने धमकी भेजी है नोमान को मेरे ईमेल आईडी को यूज़ करते हुए, रिप्लाई डायरेक्टली उनके पास जाएगा क्योंकि ये सारा उनका रचाया हुआ खेल है। तो ये ज़रा आप खोलते हैं, यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। ये आप देखिए अभी हमारे सामने ही अपना अकाउंट खोलेंगे। ये आप देखिए, आपको कैमरे पे दिखाते हैं। ये रिप्लाई आया है नोमान की तरफ से 3 मिनट पहले और जिस ईमेल से आया है वो ये ईमेल है। अब आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए कितनी आसानी से किसी का भी मैसेज किसी को भेजा जा सकता है, किसी के नंबर को और ईमेल आईडी को इस्तेमाल करते हुए। तो ये संगीन जुराइम इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा, भत्ताखोरी के लिए, अगवा के लिए, कत्ल के लिए, और एट द एंड फंसता है मासूम आदमी। ये तो एक विक्टिम थे जो हमारे तक पहुंच गए और हमने कोशिश की कि जो भी इसके पीछे कहानी है वो सामने ले आए। न जाने कितने विक्टिम्स इस वक्त किस हालत में मौजूद हों, कुछ को इवन हो सकता है सज़ा भी मिल गई हो नाकर्दा गुनाहों की। तो इस पर हम PTA से भी बात करेंगे, साइबर क्राइम क्या कर रही है और ये साइबर क्राइम जो हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या कोई कोशिशें की गई हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे सामने लाना आपका मकसद था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से 4 महीने लगे इसको ढूंढने में, किस तरह से आपको फिर पता चला कि ये वेबसाइट है, इसको इस्तेमाल किया असल में मैं खुद विक्टिम रहा था इसका। मुझे कुछ SMS आए, ईमेल कुछ मौसूल हुई थी दोस्तों की तरफ से, तो दोस्तों की ईमेल आईडीज़ यूज़ हुई थी उसमें। तो मैंने नेट पे सर्चिंग की, कुछ सॉफ्टवेयर मिले जो डॉलर्स में पे करना पड़ता है जिनको लेने के लिए, वो सॉफ्टवेयर्स लिए मैंने। और उसके बाद जो है वो इससे मुझे पता चला कि इस तरह से SMS होते हैं। ज़्यादा मैं कर रहा हूँ स्टडी इस पे कि डायरेक्टली उस डोमेन तक पहुँचूँ जो ये सेल कर रहा है या जो बना रहा है सॉफ्टवेयर, लेकिन उस पर अभी तक अप्रोच नहीं हो पाई। उसको कुछ अर्सा लगेगा, वो मिल जाएंगे लोग। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ईमेल कर भी सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं, इवन फैक्स भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उनको अप्रोच करने में, इनको क्रैक डाउन करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ। मुझे ये बताइए कितने डॉलर्स आपने पे किए ये सॉफ्टवेयर खरीदने में? ये पाकिस्तानी रुपीस में कोई 10,000 रुपए पड़े। सिर्फ 10,000? सिर्फ 10,000, सिर्फ 10,000 रुपए में। लेकिन ये अब कई सारी वेबसाइट ऐसी भी हैं इंटरनेशनल जो फ्री सर्विस भी दे रही हैं। अच्छा। हाँ, ये गुड लक है पाकिस्तान में कि इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास कि वो जाके इन चीज़ों को एक्सेस करें और इसका मिसयूज़ करें। लेकिन जहाँ तक UK की बात है, 2011 में आप सिर्फ इनकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लें तो $27 बिलियन की जो है वो करप्शन हुई है साइबर क्राइम के थ्रू। ठीक है, फेक ईमेल्स के थ्रू, जहाँ वो मेल करके किसी को और वो सारा डिटेल उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके अकाउंट्स की यहाँ वहाँ से, और वो सारी मनी ट्रांसफर कर लेते हैं वो। ठीक है, आप जरा ये अंदाजा, ये नहीं है लोगों में इतनी अवेयरनेस के वो सारी चीजें यहाँ पर हो सके। अच्छी बात लेकिन है कि कुछ वक्त के बाद ये आ रही है, फ्री वेबसाइट्स आ गई हैं काफी सारी, ठीक है, जो फ्री में सर्विस दे रही है। कोई भी ऑनलाइन होके और ये सारी चीजें कर सकता है। अब आप देखिए कि एक अगर गैंग है, एक ग्रुप है, वो 10,000 रुपये, मेरे ख्याल में कोई बड़ा काम नहीं है, 10,000 रुपये इकट्ठा करके ये सॉफ्टवेयर खरीदता है और इस वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर लेता है, या इस जैसी और जो वेबसाइट है उस तक एक्सेस हासिल कर लेता है। उसके बाद वो कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर सकता है, कितने बड़े बड़े और कितने मासूम लोगों को इस सब चक्कर में फंसा सकता है। और कल को अगर कार्रवाई होगी और कोई भी क्राइम सामने आएगा तो विक्टिम कौन बनेगा? वो मासूम आदमी जिसने ये सब कुछ किया ही नहीं, वो गैंग जो कर रहा है या वो इंडिविजुअल जो ये सब कुछ कर रहा है, पीछे जाके उसको पकड़ना होगा। एक IT इंजीनियर अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से और हमारी टीम के साथ कोशिशें करने से यहाँ तक अगर पहुँच सकता है, तो हुकूमत क्या कर रही है, जो IT की वजारत है वो क्या कर रही है, और साइबर क्राइम जो कि एक इदारा बना दिया गया, जो आज तक मैंने तो कोई FIA के इदारे की तरफ से देखा नहीं, किसी साइबर क्रिमिनल को पकड़ा गया, वो क्या कर रही है। ये सारे सवाल हमारे सामने, आगे चल के हम इनके जवाब भी ढूंढेंगे। लेकिन अभी ये जो दिल दहला देने वाले तहलका खेज
अंगेज इंकशाफात हैं जो हमारे तक पहुंचे थे, उनकी हकीकत हमने आपके सामने खोल के रख दी और मेरा ख्याल है मीडिया में पहली बार ये चीज सामने आई है। तो बी वेयर, अपने आप को भी जरा होशियार करके रखें, क्योंकि 21वीं सदी में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जो आप सोचते हैं वही पॉसिबल भी हो सकता है। जुर्म करने का एक नया अंदाज, इसको किस तरह से रोका जाए, इस पर बात करेंगे CPLC चीफ अहमद शनाए साहब से। उनके दफ्तर में मौजूद है, आ जाए अंदर चले। इस वक्त CPLC चीफ अहमद शनाए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो एक घिनौना एक्ट किया जा रहा है जिसमें किसी को भी फंसाया जा सकता है, किसी बेगुनाह को सजा भी हो सकती है, उसी पर हम इनसे बात करेंगे कि जहां टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोगों के लिए सहूलतें पैदा हो जाएं, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी का भी नंबर इस्तेमाल करके, लेट्स सपोज आपके नंबर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी और शख्स को हम मैसेजेस भेज सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो शक आप पर ही जाएगा। ये सब हो क्या रहा है? बड़ी हैरत अंगेज बात है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसी वेबसाइट ज़रूर मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए फ़ोन कॉल्स, जिनके ज़रिए SMS, जिनके ज़रिए ईमेल्स राउट की जाती हैं और उसमें आप जिसका मर्ज़ी चाहे ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर या दूसरी चीज़ दे सकते हैं और जो अफेक्टेड पार्टी है या जो कंप्लेनेंट है वो यही समझेगा कि मुझे वो B पार्टी ने जो है ये चीज़ें भेजी हैं, लेकिन दरहकीकत ये A पार्टी ने भेजी होती है। अब इसके लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। सबसे आसान रास्ता तो ये है कि ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो हैं PTA के इख्तियार में आती हैं कि इन वेबसाइट्स को बंद कर दिया और इन वेबसाइट के ज़रिए ये गलत काम जो है वो राउट ना हो सके। दूसरा, इसका एक तोड़ भी मौजूद है, इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर काम करके आप एक्चुअल नंबर तक पहुंच सकते हैं। CPLC ने अपना एक स्पेशल साइबर विंग बनाया है और उस साइबर विंग में इस किस्म की शिकायत, जिसमें गलत इस्तेमाल फेसबुक का, ट्विटर का गलत इस्तेमाल, इसके बाद और दूसरे जितने ऐप्स हैं उनका गलत इस्तेमाल, और फिर साथ साथ इस किस्म की वेबसाइट्स के जिनके ज़रिए गलत मैसेजेस जाए जाते हैं गलत लोगों की तरफ से, उसको जो है वो हम ब्लॉक करने के लिए या उसको अनर्थ करने के लिए हमारा ये जो स्पेशल विंग है ये काम करता है। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की शिकायत वसूल कर रहे हैं, उसके अजाले के लिए काम भी कर रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में, बल्कि कराची के 2 मुख्तलिफ थानों में साइबर एक्ट के तहत FIR रजिस्टर हुई हैं, जिसमें एक थाना तैमूरिया है और एक थाना दरख्शा है। तो ये एक मॉडल एग्जाम्पल है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके पूरे रूल्स भी हम फ्रेम कर रहे हैं, तमाम थानों के इसके SOPs भी जारी कर रहे हैं ताकि उनकी एक रहनुमाई हो सके। और ज़ाहिर है ये एक साइबर एक्ट ऐसा काम है कि जिससे बहुत सारे हमारे एहलकार नाबलद हैं, तो उनको एजुकेट करने के लिए भी CPLC अपने तौर पर इस लेवल पे काम कर रही है। अच्छा, क्या कोई मुजरिम पकड़ा भी गया? जैसा कि आपने कहा कि अल्टीमेटली कुछ ऐसे तरीके कार हैं कि असल शख्स तक या असल जो नंबर है वहां तक पहुंचा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें पकड़ा भी गया है और इस पे काम भी हुआ है और उसने एडमिट भी किया है और उसने जो वेबसाइट इस्तेमाल की थी उसकी निशानदेही भी की है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हमारी नॉलेज में है, हमने मुतालिका हुकाम को इसकी इत्तला भी कर दी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। आपने जैसे कहा कि अगर वो कॉल करता है, लेट्स सपोज आपके नंबर को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो मुझ तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर वेबसाइट पे सिर्फ आपका नंबर फीड करके सिर्फ मैसेज भेजा जाता है, टेक्स्ट मैसेज या SMS किया जाता है, तो उस सूरत में तो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इसके भी मैंने जैसे शुरू कहा कि इसके भी मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। मुख्तलिफ ऐप्स को जो है यूज करके इसका एक्चुअल नंबर जो है वो नात किया जा सकता है। इस सिलसिले में मोबाइल कंपनीज भी अपना एक बड़ा मौसर रोल अदा कर सकती हैं। बात सिर्फ एक एफर्ट की है कि अगर हम इस पर सिंसियर एफर्ट करें तो कोई वजह नहीं कि हम इस पे जो एक्चुअल कॉलर है उसको डायग्नोज ना कर सकें या उसको लोकेट ना कर सकें। तो आपको क्या लगता है PTA के पास ये जबकि हक मौजूद है कि वो ऐसी साइट्स को बैन कर सकती है, ऐसे क्राइम्स तो इंटरनेशनली भी होते हैं, अभी तक PTA की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया? देखिए, PTA को चाहिए कि इस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करें। लोगों की शिकायत पर, लोगों की निशानदेही पर PTA ज़रूर एक्शन लेता है, लेकिन इसका मैं समझता हूँ एक फौरी रिएक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके।
फौरी क्या एक्शन हो सकता है आपके ख्याल में? फौरी रिएक्शन यही है कि जी पीटीए इस बात का सख्ती से नोटिस ले, जहां इस किस्म की वेबसाइट इस्तेमाल हो रही हैं उन वेबसाइट्स को टोटली ब्लॉक कर लें। जब हम यूट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं तो हम तमाम वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं जो इस किस्म के नंबर्स जो है जनरेट करवाती हैं, आपकी मनपसंद के नंबर्स कि जिसमें आप इल्ज़ाम किसी और पर डलवा देते हैं, किसी और को लड़वा देते हैं, किसी और को जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से गिरफ्तार करवा लेते हैं। तो ये सारे रास्ते मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए इस नाजायज़ हरकत को जो है वो बंद किया जा सके। और अगर कोई शख्स जो कि बेचारा मुलजिम या मुजरिम है भी नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो तहकीक में क्या क्या चीज़ें फिर आप लोग देखते हैं ताकि सही शख्स तक पहुंचा जा सके? इसलिए उसका कॉल रिकॉर्ड अपना भी चेक किया जाता है। ज़ाहिर है मोबाइल कंपनी से वो कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा आ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ सकता है। उस कॉल रिकॉर्ड के जरिए ये डिटरमिन किया जा सकता है कि आया एक्चुअल कॉलर ये था या कोई और था। एक तो ये पीटीए की जिम्मेदारी भी बनती है, फिर ऑफ कोर्स आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या और स्ट्रांग हो सकता है उनका नेटवर्क? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनका नेटवर्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उनको भी चाहिए कि जो कॉल्स एक्चुअल नंबर के थ्रू जनरेट होती हैं वही नंबर जो है वो जिसको कॉल किया गया है उस तक कॉल्ड पार्टी तक पहुंचना चाहिए। और अगर ये किसी और वेबसाइट के ज़रिए राउट होकर किसी तीसरी पार्टी का नंबर वहां पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि जो हमारी टेल कंपनीज हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऐसे चेक्स लगवाएं, ऐसे लॉक्स लगवाएं कि उनके नंबर जो हैं वो वेबसाइट के थ्रू राउट ना हो सकें और किसी थर्ड नंबर का जो है वो कॉल्ड पार्टी पे जाना ना हो सके। और एक बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं, रिसेंटली देखने में आया कि वो एक ही नंबर पे आपको डबल ट्रिपल नंबर की ऑफर भी कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कोड आप अगर डायल करते हैं तो आपके नंबर की जगह एक दूसरा नंबर कॉलर के पास जाता है या जहाँ आप एसएमएस जो भेज रहे हैं वो जाता है। तो इस तरह तो फिर लोगों को आप खुद से शेयर नहीं दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी? देखिए, इसमें ये चीज़ें सेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सेट में क्या स्टोरेज फैसिलिटी है। बाज़ दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस और सेम नंबर की जो हैं वो एक ही नाम से अपीयर हो जाता है। लेकिन इसका रास्ता यही है कि जो अच्छे आजकल नए सेल्स आ रहे हैं, नए फ़ोन आ रहे हैं, उनमें ये शिकायत नहीं है और उनमें जो है वो अगर प्रीफिक्स अलग है तो फिर वो जो सेम नंबर होगा किसी और पार्टी का, वो नंबर के साथ वो प्रीफिक्स अपीयर नहीं होगा। यानी कि ओरिजिनल नंबर ही उनके पास पहुंचे? जी बिल्कुल, ओरिजिनल नंबर पहुंचेगा। ये गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत आसानी से वेबसाइट जो है वो ब्लॉक की जा सकती हैं पीटीए की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं हो पाया और पता नहीं कितने बेगुनाह अभी भी जेलों में मौजूद हैं। जैसे कि अहमद शनाई साहब ने कहा कि इनके डिपार्टमेंट में एक यूनिट बना दिया गया जो कि साइबर क्राइम और इस तरह की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ तक इन वेबसाइट का ताल्लुक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीटीए की बनती है। पीटीए के हुकाम के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर अभी तक इसको रोका क्यों नहीं जा सका और किस तरीके से वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये वो विंग है जहां पर कॉल्स रिसीव की जाती हैं, कंप्लेंट्स लोगों के रजिस्टर की जाती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से जो है बशमूल साइबर क्राइम की कंप्लेन के तमाम किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं, जिसमें गाड़ी चोरी की भी इतला है, मोबाइल थेफ्ट की भी है, स्ट्रीट क्राइम्स की भी है और जितने भी क्राइम्स हैं उनकी इतला जो है लोग हमारे जो कॉल सेंटर है जो 24/7 ऑपरेट करता है, जिसका नंबर 35662222 है, इस नंबर पे लोग कंप्लेन करते हैं। ये कंप्लेंट्स जो हैं वो अटेंड होती हैं, मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को शिफ्ट कर दी जाती हैं और इसके बाद जो है उस पर कार्रवाई होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोग 100% जेन्युइन कॉल्स करते हैं, कोई इसमें हॉक्स कॉल नहीं होती और लोग जो है वो जैसा आप देख रहे हैं कि सारे ऑपरेटर्स बड़ी तंदही के साथ लोगों को जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये तकरीबन आपने बताया हमें कि 6000 के करीब डेली कॉल्स रिसीव होती हैं। डेली से ज़ायद कॉल्स रिसीव होती हैं, वो इन्फॉर्मेटिव कॉल्स भी हो सकती हैं, वो कंप्लेन कॉल्स भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की इतला देने के लिए भी हो सकती हैं। तो ये सारी कॉल्स जो हैं वो हमारे ऑपरेटर्स रिसीव करते हैं, इनको मुतालिका डिपार्टमेंट में प्रोसेस करवाते हैं, मुतालिका डिपार्टमेंट जो है वो उस पर फिर काम करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दी। और वो नंबर 356222, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है या आपको किसी से कोई थ्रेट मिल रहा है या भत्ते के लिए या किसी भी किस्म की कोई भी धमकी आपको दी जा रही है, तो आप 356222 पर कॉल कर सकते हैं और ये 24 घंटे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि आपकी कंप्लेन को रजिस्टर भी करते हैं और आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी भेजते हैं।
की टीम ने आज आपको दिखाया कि जुर्म के अंदाज बदल रहे हैं, लेकिन उसका तोड़ भी मौजूद है। जुर्म को आप रोक भी सकते हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करनी होंगी। आपको भी थोड़ा होशियार और खबरदार होना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखनी होगी। कोई ऐसी चीजें जो आपको मिलती हैं उसको फौरी कंसर्न डिपार्टमेंट तक लेके जाना होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में कोशिश की कि इस मसले को हल की तरफ भी लेकर जाएं। हमने बहुत कोशिश की कि पीटीए से, जो कि काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है ऐसी साइट्स और सॉफ्टवेयर को रोकने की, उनसे भी बात कर सके, लेकिन उनका मौकिफ हम तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं Facebook/कहो अब तक, और उसके साथ साथ हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि जो कुछ आप कहें उसको हुक्काम बाला तक लेकर जाएं, उसका हल हमेशा की तरह तलाश करने की कोशिश करें। आप कहें और हम सुनते रहेंगे और आपके साथ मिलकर कहते भी रहेंगे। इसी पैगाम के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और कहो अब तक की टीम को इजाजत दीजिए। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।